क्वेश्चन को समझ रहे हो? क्वेश्चन क्या बोल रहा था? वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल PQR आर PQ एंड R, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए और फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। वो मेंशन कर दिया कि इस पर्टिकुलर वर्टेक्स आप मीडियन बनाइए और उस मीडियन का इक्वेशन को फॉर्म करिए। तो जैसे कल हम लोग कुछ फॉर्मूला देखे थे और फॉर्मूला कैसे आया उस चीज को भी देखें। अब इस क्वेश्चन में जैसे अगर हम डायग्राम को एक बनाए कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल ये ट्रायंगल PQR है। ट्रायंगल के सारे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। P का वैल्यू 2,1, Q का वैल्यू -2,3, R का वैल्यू 4,5। अब हमको ये बोल रहे हैं कि आप जो है वर्टेक्स R से मीडियन बनाएंगे और उस मीडियन का एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो वर्टेक्स R से जब आप मीडियन बनाओगे, ये जो मीडियन बनेगा, ये मीडियन साइड PQ के ऊपर में हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा और ये जो है इसका साइड बाइसेक्टर होगा, इसका मतलब इसको जो है एग्जैक्टली सेंटर से बाइसेक्ट करेगा। तो हम इस पॉइंट को मान लिए L, ठीक है। तो लेट द मीडियन बी RL। मीडियन क्या है? RL, ठीक है। अब देखो जो L पॉइंट है वो ये PQ को एग्जैक्टली सेंटर से डिवाइड कर रहा है। तो ये सेंटर वाले पॉइंट का, ये L पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? L का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ L। तो अगर वो सेंटर पॉइंट है तो x, y है। अब जो x, L कोऑर्डिनेट है उसको निकालने के लिए x इक्वल टू ये 2 - 2 प्लस 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। और y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट उसका क्या है? 1 और इसका 3। 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2 मतलब 2। तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ L है वो क्या आ जाएगा? 0,2 हो जाएगा। अब ये जो RL लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है, द मीडियन इक्वेशन ऑफ मीडियन हमको निकालने बोल रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालना है तो मीडियन का इक्वेशन बनाने के लिए ये जो लाइन है, तो लाइन के दोनों कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। इन दोनों कोऑर्डिनेट से हम कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम क्या बना लेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन को फॉर्म कर लेंगे। जैसे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू passing through 2 points R, इसका कोऑर्डिनेट है 4,5 एंड L इसका कोऑर्डिनेट है 0,2, ठीक है। अब ये जो 4,5 है इसको हम कंसीडर कर ले x1, y1 और जो 0,2 है पॉइंट इसको हम कंसीडर कर ले x2, y2। इस इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालने के लिए y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। ये होता है फॉर्मूला, कल बताया था। 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला ये है y - y1। और कैसे आया वो भी देखेंगे। अब इसकी वैल्यू रखिए y - y1 का वैल्यू 5 है इक्वल टू y2 का वैल्यू 2 माइनस y1 का वैल्यू 5
है ना, और x2 का वैल्यू 0 माइनस x1 का वैल्यू 4 और x माइनस x1 x1 का वैल्यू 4। अब इसको थोड़ा सा और अगर रीअरेंज करें, है नहीं, थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो y माइनस 5 इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा तो -3 बाय -4 x माइनस 4। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 12। ठीक, इसको इधर लेके जाएंगे। कल भी एक इक्वेशन देखे थे हम लोग, है नहीं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाके छोड़ना है अपने इक्वेशन। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये -3x हो जाएगा, है ना, -3x और ये प्लस 4y, ये -20 और 12 उधर जाएगा तो +12 इक्वल टू 0। तुम्हारे पास बचेगा एट लास्ट -3x प्लस 4y और -8 इक्वल टू 0। मैं आपको बोला था कि जनरली हम इक्वेशन में फर्स्ट वाला जो टर्म्स है उसके सामने माइनस ना रख के पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हमको जो इक्वेशन मिलेगा वो 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे आया? क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से हुआ समझ में आया? देखो, जैसे मीडियन का इक्वेशन निकालना है तो आपको कोई ना कोई एक वर्टेक्स बोल देगा, इस वर्टेक्स से मीडियन बनाइए। और आपको ये ध्यान रखना है कि मीडियन जो है, जब भी किसी वर्टेक्स से ट्रायंगल के दूसरे साइड के ऊपर आप मीडियन बनाओगे तो वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा और साथ ही साथ ये जो लाइन है, ये जो लाइन है PQ लाइन, जैसे इसके ऊपर बनाए तो PQ लाइन को एग्जैक्टली सेंटर से डिवाइड करो। सिमिलरली ये जो PR लाइन है, अगर Q से मैं, अगर क्वेश्चन में R के जगह Q बोलता और Q से मीडियन बनाने बोलता तो वो भी क्या होता, ये PR के ऊपर में एग्जैक्टली सेंटर पे डिवाइड करता। और कोई भी लाइन का दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, अगर मिड पॉइंट निकालना है, एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, जैसे एक लाइन है उसका ये एक लाइन है, इस लाइन का ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो ये वाला पॉइंट है C, जो कि उसका क्या है, सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, सेंटर है। अब इस सेंटर का वैल्यू निकालना है, अगर इसको हम कंसीडर कर लेते हैं x, y, तो ये जो x का वैल्यू होगा वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और जो y का वैल्यू होगा वो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यही चीज जो है हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं। समझ में आया? उससे फिर आया, चलो नोट करो।